जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप निरंतर इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी। तो बात करें लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था तो इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। जरूर ध्यान रखिएगा। बात कर लें कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था तो बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज। आपको बताना है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान या फिर तैमूर लंग। तो आपको बताना है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो महमूद गजनवी इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या फिर जाट। तो बात करें जो है महमूद गजनवी की तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था किसके विरुद्ध? तो जाट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो जाट के विरुद्ध, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामनी, गुलाम, खिलजी या फिर तुगलक। तो महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यामनी। किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामनी वंश का शासक था। दोस्तों, हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आपको एक प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से देख लेना है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो, कंफ्यूजन में आप बिल्कुल भी ना रहे। इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली प्रैक्टिस सेशन में आप जुड़े, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो बात कर लें संसद का कौन कौन सा भाग है तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, लोकसभा है और राज्यसभा, लेकिन यहां पर उपराष्ट्रपति नहीं है, जरूर ध्यान रखिएगा। बात कर लें कि संसद का कौन सा भाग है तो तीनों है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्या? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः बताइए। निम्न सदन कौन होगा संसद का और उच्च सदन कौन सा होगा आपको बताना है। राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा या फिर राज्यसभा एवं विधानसभा। तो बात करें उच्च सदन और निम्न सदन की तो निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा और उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा जो है ये निम्न सदन है और राज्यसभा की बात कर लें तो ये उच्च सदन है। ध्यान रखिएगा। पूछा जाए आपसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का और लोकसभा का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 वर्ष का होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो बात कर लें संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो संसद को भंग करने में
कौन सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति संसद को भंग करने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा ताकि गलती ना हो। अगला प्रश्न है, संसद के दो क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना या फिर 12 महीना? तो बात करें कि संसद के दो क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। कितना? तो संसद के दो क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना दिया जा सकता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? पारादीप बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो बात कर लें पारादीप बंदरगाह कहां पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहां पर? तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका समय भी कम लगे और आपको जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हैं सबका रिवीजन हो जाए, इसलिए बिना समय लिए आपका जो है फास्ट तरीके से रिवीजन करवाने का हमने जो है सोचा है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक जुड़े। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो, उसे हम कंप्लीट ना करवाएं। तो प्लीज आप लोग पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखा करिए। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, नरोड़ा से पटना? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। कौन? तो इलाहाबाद से हल्दिया इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? चिल्का झील, डल झील, वुरर झील या फिर लोकटक झील? आपको बताना है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डल झील। किस झील पर? तो डल झील इसका राइट आंसर है। कई बार प्रश्न पूछा गया है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो डल झील पर स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह नंबर कौन सा है? आपको ध्यान रखना ये नंबर 160, 139, 150 या फिर 145? तो आपको बताना है भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह नंबर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 139। कौन सा? तो 139 जो है 139, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? डीमोस, चंद्रमा, टाइटन, लापेटस? तो आपको बताना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन, लगभग 28.3 दिन? तो आपको बताना है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जिसने भी थर्ड ऑप्शन 27.3 दिन का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आपको बताना है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से कम या फिर 2 सेकेंड? तो बताना है आपको राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकेंड से कम। कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय जो है ये 2 सेकेंड से कम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वनार्ड, नेबुला या फिर सीरियस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सीरियस इसका सही उत्तर है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस है आकाश का सबसे चमकदार तारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बात कर ले विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके अंतिम में जरूर बताना, 35 प्रश्न हैं और कमेंट करके जरूर बताना कि 35 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए।
जरूर कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा। बताना है आपको निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो न्यू गिनी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर मिजोरम। तो लोकटक झील स्थित है कहां पर? तो मणिपुर में है लोकटक झील, जरूर ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में चिल्का झील है, ध्यान रखना है क्या है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है? वेम्बनाड, चिल्का, पुलिकट या फिर कोलेरू। तो भारत में विशालतम लैगून, सबसे खारी झील कह सकते हैं, भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा? तो चिल्का है। अभी आपको हमने बताया चिल्का जो है ये किस राज्य में है, तो चिल्का की बात कर लें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या फिर हुसैन सागर। बताना है आपको हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील। कौन सी? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील, कौन सी झील की बात कर रहा? तो कोलेरू की बात कर रहा। तो कोलेरू की बात कर ले तो ये आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद, लाल, पीला या फिर नीला। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सभी को पता है सफेद होता है। कैसा? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित क्या? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करता है? प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करता है? आयाम, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता या फिर वेग। तो प्रकाश का रंग निर्धारित करता है तरंग दैर्ध्य। क्या? तो तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है प्रकाश का रंग, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण में या फिर अवतल लेंस में। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करेगा जैसे किसमें करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या? तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अवतल लेंस, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या फिर अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। कब? तो पूर्णिमा के दिन। अगर आपसे सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो अमावस्या के दिन राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर या फिर खरगोश। तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मच्छर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, प्लीहा या फिर पित्ताशय। तो जो है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। किसे? तो पीलिया रोग जो है ये यकृत को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्लेग किसके कारण फैलता है? प्लेग जो है ये किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर इनमें से सभी। तो प्लेग जो फैलता है ये जीवाणु से। किसके द्वारा? तो जीवाणु से। किसके द्वारा? तो प्लेग फैलता है जीवाणु के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या फिर बेर। तो निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखिएगा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है आंवला। क्या? तो आंवला इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? जापान, भारत, यूएसए या फिर चीन। तो कहां पर पता चला था इटाई का सर्वप्रथम? तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम पता चला था इटाई का किस देश में? तो जरूर ध्यान रखिएगा जापान में। कहां पर? तो जापान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर जाना कि 35 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? मेजेट, मधुमेह, घोंघा या फिर इनमें से कोई। तो घेंघा रोग हो जाता है। क्या?
तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, सभी को पता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न, आपको कितने प्रश्न आते थे, जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।